हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो इस लेक्चर के अंदर हम आपके चनाब रिवर को पढ़ेंगे। ओके, हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसके अंदर हमने किसको देखा था? हमने देखा था आपके इंदस रिवर को और हमने आपके झीलम रिवर को देखा था। हमने देखा था कि इंदस रिवर हमने देखा था कि इंदस रिवर जो ये कहां से निकलता है, तो सर ये निकलता है आपके बोखारछो ग्लेशियर, मानसरोवर लेक, तिब्बत से निकलता है, साउथ ऑफ माउंट कैलाश। और ये कहाँ चला जाता है? ये आपके इसका माउथ क्या है? कराची, अरेबियन सी। झीलम रिवर की बात करें तो झीलम कहाँ से देखा था हमने, कहाँ से निकलता है? ये निकलता है आपके अनंतनाग वेरीनाग स्प्रिंग, और इसका माउथ क्या है? इसका माउथ है चनाब। और चनाब के पास कहाँ पर? पंजाब प्रोविंस, जहां त्रिभु के अंदर। ओके, तो आज हम देखेंगे चनाब। चनाब कहाँ से निकलता है? तो सर चनाब निकलता है आपका हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश वहां से निकलता है आपका चनाब। और ये किसके साथ मिलता है? ये सबसे पहले झीलम के साथ मिलेगा त्रिमु के अंदर, उसके बाद रावी के साथ मिलेगा सराय सिंधु के अंदर, उसके बाद ये सतलुज के साथ मिल जाएगा, पंजनड़ बन जाएगा यहां पर उज शरीफ के पास, और ये पंजनड़ जो है जाकर फिर इंदस के साथ मिल जाएगा। ठीक है, कहानी याद रखिए आपको, थ्योरी पढ़ते हैं। तो ओरिजिन क्या है? बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश, बारालाचा पास, लाहौल स्पीति रीजन। ओके, और माउथ क्या है इसका? माउथ है आपका सतलुज। सतलुज के साथ मिलती है, पंजनड़ बनाती है कहां पर? उज शरीफ के पास में, मुजफ्फरगढ़ के अंदर। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, दो लेग्स हैं ये, एक है चंद्रताल, दूसरी है चंद्रतल आ गई, दूसरी आ गई सूर्यतल। चंद्रतल से आपका निकलता है चंद्रा स्ट्रीम और सूर्यतल से आपका निकलता है भागा स्ट्रीम। और ये दोनों जो है हिमाचल के अंदर एक जगह है टिंडी, वहां पर जाकर जो है ये मिल जाती हैं और इनका नाम पड़ जाता है चंद्रभागा। और फिर वहां से ये चलती हैं आपके डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की तरफ। कहानी याद रही आपको? यहां पर समझा देता हूं एक बार, कहानी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश से निकली, ठीक है, मिल गई, चंद्रभागा बन गया, पहुंच गई आपकी किश्तवाड़ के अंदर। किश्तवाड़ से ये चली जाएगी, पहुंच जाएगी आपकी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डोडा डिस्ट्रिक्ट से निकलेगी, पहुंच जाएगी आपकी रामबन के अंदर। रामबन से निकलेगी रियासी के अंदर, रियासी से ही फिर जम्मू के अंदर, और अखनूर से होते हुए पाकिस्तान सियालकोट चली गई। ठीक है, ये रही आपको शेप याद। हिमाचल से किश्तवाड़, किश्तवाड़ से डोडा, डोडा से रामबन, रामबन से रियासी, रियासी से जम्मू, और जम्मू से फिर पाकिस्तान। ओके, अब इसके बीच में क्या क्या इवेंट होते हैं, कौन कौन सी नदियां आकर इसके साथ मिल जाती हैं, वो सारी कहानी हम आराम आराम से देखेंगे, आराम आराम से उसको समझेंगे। ठीक है, ओके। तो मैंने बताया दो स्ट्रीम है, एक तो रहा आपका चंद्रा जो कहां से निकलता है? चंद्रतल से निकलता है। दूसरा आपका भागा जो निकलता है सूर्यतल से। और ये दोनों किलोंग हिमाचल प्रदेश के अंदर टिंडी नाम की जगह है, वहां पर ये दोनों मिल जाते हैं और बड़ा ही खूबसूरत व्यू बनता है। ये देख लीजिए, ये एक तरफ से आपका आ रहा है चंद्रा, एक तरफ से आपका भागा आ रहा है, और ये दोनों मिल रहे हैं, और ये आपका क्या बन रहा है? ये आपका बन रहा है चंद्रभागा। ओके, और यहां से चंबा वैली से होते हुए इसका नाम यही चंद्रभागा ही रहेगा। ठीक है, तो एक आ गया आपका चंद्रा, एक आ गया भागा, तो ये टिंडी के पास मिलते हैं, चंद्रभागा बन जाता है। चंबा से वैली, चंबा की वैली से होते हुए इसको चंद्रभागा ही कहते हैं। फिर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहुंच जाती है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर, पाडर के अंदर, और फिर पाडर से होते हुए आगे बढ़ती है तो वाड़वन रिवर आती है ऊपर से, जिसको मारुसुधर रिवर भी कहते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और फिर यहां से इसका नाम पड़ जाता है चनाब। ओके, चनाब पड़ जाता है इसका नाम, और ये चनाब फिर इंटर हो जाती है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। अभी ये मैन डोडा में पहुंची नहीं है, मैन डोडा में पहुंची नहीं, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर तो इंटर हुई, लेकिन मैन जो डोडा है, जो डोडा सिटी है, वहां नहीं पहुंची। डोडा सिटी में जाती कहां है? डोडा सिटी ऊपर है, ये थोड़ा सा नीचे है, पुलडोडा जो एरिया है वहां से निकलती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट के ही अंदर एक जगह है, उसका नाम है ठाठरी। ठीक है, अब होता क्या है, देखो ये कुछ इस तरह से, ये किश्तवाड़ है आपका यहाँ पर, ये डोडा है आपका यहाँ पर, और यहाँ पर पीछे एक बहुत बड़ा एरिया है भलेसा। यहां से एक नदी आती है, एक नदी यहां से आती है, और भलेसा के साथ में लगता हुआ एक और एरिया है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का, उसे बोंजवा कहते हैं, वहां से भी एक बहुत बड़ी नदी आती है। ये दोनों नदियां मिलती हैं, और ये जो ठाठरी वाला एरिया है, देखो किश्तवाड़ से आई चनाब, ऐसे इसने डोडा में जाना है, लेकिन यहाँ ठाठरी वाले एरिया में क्या होता है, पीछे से रिवर आती है, कालनोई रिवर उसको बोलते हैं, बहुत बड़ा रिवर है। ठीक है, वो इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बन जाती है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है,
तो ठाठरी के अंदर क्या होता है, ठाठरी डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आता है, वहां पर कालनाई रिवर इसके साथ मिल जाती है, और डोडा के अंदर कालगोनी रिवर भी इसके साथ मिल जाती है, और इस तरह से इसका मोमेंटम और ज्यादा बढ़ जाता है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी जब इसके अंदर मिल जाती है। आई बात समझ। तो फिर आगे चलते हैं, पहुंच जाते हैं रामबन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रामबन। और आप अगर जम्मू के लिए गए हो डोडा से, किश्तवाड़ से, आपको मालूम होगा बगलियार प्रोजेक्ट आपने देखा ही होगा, ठीक है, बटोर से पहले पहले जो आ जाता है। तो वहां पर क्या है, बगलियार प्रोजेक्ट है आपका, वो जो डैम बहुत बड़ा बना हुआ है वहां पे, ये किसके अंदर आता है, डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर आता है, ठीक है। ये तो आ गया डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर। फिर वहां से होते हुए रियासी, रियासी के अंदर सलाल डैम है, बड़ा खूबसूरत व्यू है वहां पे, सलाल डैम हो गया रियासी। फिर आ गया जम्मू अखनूर, और यहाँ से होते हुए सियालकोट पाकिस्तान में एंटर कर गया, ठीक है। तो कहानी समझ आई आपको, चंद्रभागा, चंद्रा एंड भागा, चंद्रभागा, इसलिए आपने देखा होगा चनाब वैली के अंदर इसको कश्मीरी में, पार्टिकुलरली डोडा और किश्तवाड़ में इसको क्या कश्मीरी चंद्रभाग भी बोल देते हैं, ठीक है, चंद्रभाग। तो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मरुसूदर है, और सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपकी तवी है, ठीक है। कुछ फैक्ट की बात करते हैं, तो फैक्ट क्या है भाई, इंदस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी ये है। तो इंदस की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये बाकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनमें जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी चनाब, ठीक है। मोन रिवर भी इसे कहा, फास्ट फ्लोइंग रिवर है, मोन रिवर भी इसे कहा जाता है, या फिर कश्मीरी में जैसे मैंने आपको बताया चंद्रभागा, ठीक है, वही चंद्रभागा। इंपॉर्टेंट कैनाल्स, एक तो रणबीर कैनाल है और दूसरी प्रताप कैनाल। अब मेजर पावर प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर कौन से हैं, ये मैक्सिमम किश्तवाड़ के अंदर हैं, उसके अलावा एक रामबन में, एक रियासी के अंदर। रामबन वाला तो आपको मालूम होगा, बगलियार प्रोजेक्ट जो है फेमस है, सलाल डैम भी रियासी के अंदर फेमस है, ये आपको मालूम होगा। इसके अलावा कौन सा है किश्तवाड़ के अंदर, डूल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये किश्तवाड़ के अंदर है। पाकल डूल डैम, ये कहाँ पर है, किश्तवाड़ के अंदर है, डूल वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है, किश्तवाड़ के ही अंदर है, ठीक है, वो जो द्राबशाला वाला है, ठीक है, किश्तवाड़ वालों को समझ आ गया होगा। कीरू, ये शायद दक्षिण वाला एरिया, आई थिंक वही वाला है ये, बस आप रखना याद, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो ये कहाँ पर है, किश्तवाड़ के अंदर है। क्वार ये कहाँ पर है, ये भी किश्तवाड़ के अंदर है, और बगलियार रामबन के अंदर है, सलाल जो है रियासी के अंदर है, ठीक है। ये हो गए आपके मेजर पावर प्रोजेक्ट्स जो इस नदी के ऊपर है, चनाब के ऊपर है। अब बात करते हैं द फेमस चनाब रेल ब्रिज। अब ये जो चनाब रेल ब्रिज है ये किसके लिए बनाया गया है, कश्मीर को ओवरऑल इंडिया के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर है, दो विलेजेस को कनेक्ट करता है, बाकल और कोरी को, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है, ये बात भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्च ब्रिज है, आर्च ब्रिज समझते, ये इसकी आर्च दिख रही है, ये यानी मैन जो नीचे ग्राउंड है ना, जो रिवर है, वहाँ से अगर हम ऊपर तक की हाइट मेजर करते, ऐसे जितने भी दुनिया के अंदर इस टाइप के ब्रिज हैं, उनमें सबसे ऊंची आर्च नीचे ग्राउंड लेवल से ऊपर तक सबसे ज़्यादा हाइट जो है इस ब्रिज की है। आई बात समझ, कितनी है, 359 मीटर या फिर 1178 फीट है अबोव द रिवर। डिजाइनर कौन है, कौन रेलवे, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीआरडीओ आपको मालूम है डिफेंस के लिए, इसीलिए ये क्या है, ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया है, वही एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। इनॉग्रेट किया गया था लास्ट ईयर 13 अगस्त को किया था ये इनॉग्रेट, ओके। और 15 अगस्त को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन भी यहाँ पर अच्छे से किया गया था। आई बात समझ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आइकॉनिक पिक्चर है चनाब रेल ब्रिज की। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो वैदिक में असिकनी इसे कहा गया है, संस्कृत में चंद्रभागा इसे कहते हैं, ग्रीक ने एसिसनीज या एसिसनेज जो भी है आप स्पेलिंग देख लो, ये इसे कहा है, इसको नाम दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका चनाब रिवर कंप्लीट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैक्सिमम में देने की कोशिश करता हूँ, किसी तरह की कसर नहीं छोड़ता हूँ। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, रिलेवेंट होता है, वही मैं यहाँ पर बताता हूँ, टू द पॉइंट, और फालतू की कोई भी बकवास नहीं होती, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।